ओ भाई, तो ये देखो भाई, आप दिखाता हूँ एक चीज। तो ये देखो भाई, असली। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कैसे हैं सभी? कभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग की शुरुआत करते हैं घर से और दिखाते हैं भाई, आज बारिश छटके निकले हैं 3 दिन से भाई, रिमझिम रिमझिम लगा हुआ था और आप दिखाते हैं भाई बारिश का कितना तगड़ा फसल पे असर पड़ा है। तो ले चलते हैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद खेतों में और दिखाते हैं कि इस बारिश का नुकसान भाई कितना हुआ है किसानों का। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। A few moments later. आ चुका हूँ खेतों में और निकल गया हूँ खेतों की तरफ, दिखाता हूँ भाई खेतों में कितना नुकसान हुआ है इस बारिश की वजह से, 3 दिन की बारिश की वजह से। ले चलता हूँ आपको भी अपने खेतों की तरफ और दिखाता हूँ भाई, यहीं से दिखाना है। देखो भाई कि जो ये धान है ना, अभी ये तो सब खड़ा हुआ है, दूरी दूरी पे लगा है, तो ये अभी सही सलामत खड़ा हुआ है। और अभी मैं दिखाता हूँ कि भाई मेरे धानों में क्या हुआ है, सही सलामत है या फिर लेट गए भाई। मतलब धान जो गिर जाता है ना, तो भाई उसमें क्या होता है, जो अनाज बनता है उसमें वो रौनक नहीं रह जाती, उसमें वो बात नहीं रह जाती, फिर वो जो व्यापारी लेता है ना तो वो रेट पे नहीं लेता है, काला पड़ जाता है बाद में काटने के समय, और मशीन वाले भी दुगनी रेट पे काटते हैं। इससे ये नुकसान होता है किसान को। दिखाते हैं भाई बारिश में कितना भाई, अब बारिश की वजह से भाई ये जो धान काटने लायक है इसमें पहली बात तो मशीन नहीं आएगी, आएगी भी तो डबल रेट पे काटेगी और काटेंगे तो भी नाटक करेंगे। ये भाई ये पूरा धान मतलब बीच बीच में देखो गिरा पड़ा हुआ है और पूरे ऐसी की तैसी हो गई। अब यहाँ मशीन थोड़ी ना चल पाएगी, खेत इतना गीला हो गया है भाई। मशीन वाले एक तो पैसा लेते हैं, ऊपर से नाटक करते हैं ना, जान पर लगता है कि फ्री के काटेंगे, तो भाई उनका भी 25 लाख की कंपाउंड लेकर रखे हैं। ये देखो भाई पूरा लेस गया है, ये देखो, ये देखो। तो ये भाई मशीन काटेगी थोड़ी ना, ये काटेगी, इसको हाथ से काटना पड़ेगा भाई। ये देखो पूरा लेट गया, ये मशीन इसमें चल ही नहीं पाएगी, नीचे से उठा ही नहीं पाएगी भाई इसमें। अब बोलो किसका नुकसान है? किसान का भाई इतना नुकसान हो जाता है ना बारिश से, लेकिन सरकार क्या रेट देती है धान का? 18 रुपए, 17 रुपए, 20 रुपए। भाई जो किसान इतनी मेहनत करता है, पूरे 6 महीने सालों साल मेहनत करता है अनाज के लिए, उसके भाई आदमी को अपने किसान को अपने धान मतलब अनाज का रेट नहीं लगा सकता, वो अपने खुद के अनाज का रेट नहीं लगा सकता। तो देखो भाई पूरा लेट गया है, ये देखो, मतलब है ना नुकसान तगड़ा। अब बताओ, जो बोलते हैं ना हमारे देश के अनभक्तों की जो आंखें नहीं खुल रही है ना, वो जो सोए पड़े साले नेताओं के टट्टू। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अगर किसान ने अपने हाथ पैर मोड़ लिए ना, घुटने धर दिए ना, तो साले भूखे मर जाओगे भक्तों। अगर अभी नहीं जगे तो सालो एक दिन ऐसा आएगा ना कि इस सरकार में भाई, ये सरकार क्या कर रही है, हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ा रही है बस, और कुछ नहीं कर रही। ना युवा पे ध्यान दे रही है कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं गरीब, और शिक्षा पे इतनी जीएसटी लगा रखा है कि पूछो ही मत। कि भाई गरीब जब पढ़ जाएगा ना, शिक्षित हो जाएगा, तो नेताओं की कुर्सी पे बन जाएगी ना, बात ये आ जाती है। इसीलिए नेता क्या है, गरीब जब पढ़ेगा ही नहीं तो नेताओं के खिलाफ बोले जाता, आपस में बस जातिवाद को लेकर लड़ते रहेंगे, और ये लड़ते हैं अंदर, और ये नेता इसी का फायदा उठाते हैं और इसी बात पे इनको लड़ाते हैं। तो समझे मेरे भाई? देखो भाई पूरा खेत गीला हो गया है। ये यहाँ मशीन भाई आई थी मेरे खेतों में, ये देखो ऊपर वाला काट गई थी, ये इसमें गीला नहीं था तो इसको काट के जो रहेगी चली गई थी। और ये धान मेरा भाई देखो कितना बड़ा है, इसमें अगर भाई जिस टाइम पे बारिश में निकल गई उस टाइम इस बीच में कोई मैं खाद को डालने आया था दवा, तो मैं दिख ही नहीं रहा था, इतना बड़ा धान है। तो भाई अब बताओ, नुकसान ही है ना। अब कम से कम भाई 10 दिन धूप खुलेगी तब जाके इस खेत में मशीन चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ओ भाई तो ये देखो भाई, आप दिखाता हूँ एक चीज। तो ये देखो भाई असली सांप है भाई, नकली वकली मत समझना, खेतों में रहता है फिलहाल। अब मुझे यहाँ से लग रहा है मुझे वापस जाना पड़ेगा। देखो कितना काला करिया है भाई, इसको करिया बोल दो, मतलब असली शेषनाग बोलते हैं जिसको। ये वो सांप है भाई, पास जाऊंगा नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखो पड़े हुए, वो देखो वो रहा, दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, बोलेंगे तो नहीं मैं। देखो वो देखो भाई, वो देखो भैया, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाए। देखा आप लोगों ने? चलिए अंदर भाई साहब, चले गए, कोई बात नहीं।
अब मेरे को यहाँ वापस जाना पड़ेगा क्योंकि भाई पता नहीं पैर वैर पड़ा है कि मेरा पड़ा नहीं, वैसे यहाँ पे रहते ही है क्योंकि जंगल है भाई, सांप रह सकते हैं, सांपों का ही जंगल है और जानवरों का कीड़ों का ही जंगल है कि यहाँ पे उनको रहने का कोई मतलब ये नहीं है। हम लोग आते हैं खेतों से, वो आपसे भी बोलते नहीं, हम उनसे भी नहीं बोलते, मतलब जानवरों का क्या है, जब तक आप उनसे नहीं बोलोगे तब तक वो आपसे नहीं बोलेंगे मेरे भाई। तो मैं दिखाना चाह रहा था कि आपको मतलब कि किसान का कितना नुकसान हुआ इस बारिश की वजह से, तो मैं खेत की तरफ जा नहीं पाया, लेकिन आपको दिखाया है मैंने कि कितना नुकसान हुआ किसान का इस बारिश से। और खेत जो गीले हो गए, कम से कम 10 दिन का किसान को टाइम चाहिए अपने धान कटवाने के लिए, क्योंकि मशीन जब आएगी ना मेरे भाई, वो जाएगी किसी खेतों में तो चलेगी नहीं, धस जाएगी, तो कंपाउंड वाला भी होता है वो मना कर देता है काटने से कि भाई हमारी मशीन फंस जाएगी, हम नहीं चलाएंगे। तो यही समझाना था कि भाई किसान का इस मतलब बारिश से कितना नुकसान हुआ है, और भाई बहुत नुकसान हुआ इस साल किसान का। मुझे भाई बहुत अफसोस है, और मैं भी किसान हूँ, मेरे पापा भी किसान हैं, तो हमें भी बहुत दुख हो रहा है। मतलब हमारे किसान बाहर लगे हुए हैं, धान कटे काले पड़ जा रहे हैं भाई, काले पड़ जाते हैं ना तो उसका अच्छा रेट नहीं मिलता है। और ये सरकार जो 80 वक्तों की सरकार है न किसानों पे ध्यान ही नहीं दे रही है भाई, किसान मर रहा है भाई, उसका मतलब जितनी लागत लगती है ना उस लागत का भी पैसा नहीं आता है, बेचारा किसान एक में मरता है भाई। तो इस ब्लॉग में इतना ही समझाना था मेरे भाई। अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट दबा के करिएगा, ताकि ये बात और ज्यादा से ज्यादा इस बात पे मुद्दा फैलाएं, इस बात पे वीडियो बनाए कि भाई किसानों के फसल का रेट अच्छा मिले और उनको, ताकि आगे वो खड़े रहे अपने पैरों पे कुछ, क्योंकि भाई किसान एक जो है ना, किसान और जवान भारत के ऐसे नहीं है ना, जो अगर उन्होंने घुटने टेक दिए तो दुश्मन देश में घुस जाएगा, और किसान ने घुटने टेक दिए तो जनता भूखी मर जाएगी, महामारी हो जाएगी देश में, समझे मेरे भाई। तो जिन अंधभक्तों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो या मेरी बात बुरी लगी हो कि अंधभक्तों भाई, मैं नहीं, ये पूरी दुनिया मानने को तैयार, पूरा भारत मानने को तैयार है कि अंधभक्तों की सरकार है, ये सिर्फ अपनी जेबें भर रही है, अडानी अंबानी की जेबें भर रही है, किसानों पे कोई ध्यान नहीं, कोई एक्शन नहीं कि किसान बेचारा मेरा देश का आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो राधे राधे, बात अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर दबा के करिएगा, ताकि नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो आपके लिए ला सकूं और ब्लॉग बना सकूं। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।